दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है, नया मोड़ आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है मांडल राज्य के एक किसान की, जो हर रोज की तरह एक दिन अपनी फसल काट रहा था, पर अचानक उसका लोहे का हंसिया किसी चीज से टकराया और वह सोने में बदल गया। किसान बहुत घबरा गया। वह तुरंत गाँव के लोहार के पास आया। उसने कहा, मेरा यह हंसिया लेकर मुझे एक लोहे का हंसिया दे दो। अगर इस सोने के हंसिया को मेरे हाथ में महाराज ने देख लिया तो वह मुझे कैद खाने में भेज देंगे। लोहार बहुत होशियार था। उसने सोने के हंसिया को रखकर लोहे का हंसिया दे दिया और उस जगह के बारे में भी पूछ लिया जहां पर हंसिया सोने में बदल गया था। किसान के जाने के बाद लोहार उस जगह पर जाकर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है। लोहार पत्थर लेकर घर आ जाता है और उस पत्थर से लोहे की चीजों को सोने में बदलकर खूब पैसा कमाता है। अब लोहार एक साहूकार बन चुका था, बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका ब्याह उसने दूसरे राज्य के एक राजकुमार से तय किया। बेटी की शादी हुई। राजकुमार को लग रहा था कि शायद उसे दहेज में बहुत सारा धन मिलेगा, क्योंकि बेटी का पिता एक साहूकार था। पर साहूकार ने उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ बेटी को वही पत्थर दे दिया जो उसे मिला था और बोला, तुम्हारी सारी इच्छाएं यही पत्थर पूरा करेगा। बारात विदा होती है और चलते चलते शाम हो जाती है। राजकुमार रात बिताने के लिए नर्मदा नदी के किनारे अपना डेरा डालता है। राजकुमार बहुत गुस्से में था। वह आकर पालकी का पर्दा हटाता है और गुस्से में बोलता है कि मेरी शादी किस भिखारी खानदान में हो गई। तुम्हारा बाप तो कंगाल है, तुम्हें एक सोने का हार तक नहीं दिया। लड़की मुस्कुराती है और अपने पल्लू की गांठ खोलकर वही पत्थर राजकुमार के हाथ में रख देती है। राजकुमार पत्थर देकर और गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या करूं इस पत्थर का, अपना सर फोड़ लूं। फिर उस पत्थर को तेजी से फेंकता है, जो कि नर्मदा नदी में जाकर गिरता है। लड़की सर पीट कर रह जाती है कि हाय राम, आपने यह क्या कर दिया। उस पत्थर से हमारी सारी जिंदगी बदल जाती। फिर सारी कहानी सुनाती है। अब राजकुमार सन्न रह जाता है और जल्दी से अपने सभी सैनिकों को नदी में पत्थर ढूंढने के लिए लगा देता है। सैनिक पूरी नदी छान मारते हैं, पर पत्थर नहीं मिलता। अब उसके कुछ समय बाद मुगल सल्तनत में अकबर भी अपने सैनिकों और हाथियों के साथ नर्मदा नदी को पार करके बुरहानपुर गांव में आक्रमण करने जा रहा था। उसके साथ एक खूंखार हाथी भी था, जिसके पैरों में लोहे की बेड़ियां पड़ी रहती थी, उसे काबू करने के लिए। नदी पार करते समय हाथी के लोहे की बेड़ियां सोने में बदल जाती हैं। अकबर भी यह देखकर दंग रह जाता है। उसने सभी सैनिकों को पूरी नदी छानकर उस चीज को ढूंढ निकालने के लिए कहा, जिससे लोहे की बेड़ियां सोने में बदल गई थी। सैनिकों ने उस घाट को ढूंढ कर तहस नहस कर दिया, पर वह पत्थर नहीं मिला और न ही उनका कोई लोहे का हथियार सोने में बदला। अब उसके कुछ समय बाद एक और घटना घटी। एक युद्ध जो कि उसी नर्मदा नदी के किनारे लड़ा जा रहा था। दुर्गा पिंडारी नाम का राजा युद्ध में लड़ते लड़ते खून में लथपथ नदी को पार कर रहा था। अचानक से उसका लोहे का बर्छा सोने में बदल जाता है। पिंडारी ने उस बर्छे को एक प्रसिद्ध सोनार को दिखाया। उसने भी कहा, ऐसा खरा सोना उसने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब दुर्गा पिंडारी लालच में आ जाता है। उसने अपने 400 घोड़सवार नर्मदा नदी में उस पत्थर को ढूंढने के लिए लगा दिए। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वह पत्थर पिंडारियों के हाथ नहीं लगा और वह खाली हाथ घर लौटे। अब इस पत्थर से जुड़ी एक कहानी और है। कहा जाता है यह पत्थर भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में मौजूद है। उस किले के राजा के पास यह पत्थर था, जिसकी वजह से उसे बहुत युद्ध लड़ने पड़े और अंत में जब वह हार रहा था तो उसने इस पत्थर को अपने ही किले के तालाब में फेंक दिया, जिससे पत्थर किसी को ना मिले। इस किले में अभी भी बहुत सारे लोग जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई लोग इस कोशिश में पागल भी हो जाते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि इस किले में एक जिन रहता है, जो कि उस पत्थर की रखवाली करता है, जिसके प्रभाव से यहाँ पत्थर खोजने आने वाले लोग ज्यादातर दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनो, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कहीं जादू की छड़ी है तो कहीं जिन है, जो मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बदल के रख दे। लोग सड़क पर चलते चलते सोचते रहते हैं कि मुझे यहाँ पर पैसे से लबालब भरा बैग मिल जाए। कोई सोचता है मेरे सपने में लक्ष्मी माता आकर कहे, यहाँ 2-4 किलो सोना पड़ा है, उठा लो और अमीर बन जाओ। 90% आदमी कोई न कोई चमत्कार के लिए बैठा रहता है कि कोई चमत्कार होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, और वह ऊपर बैठा हुआ भगवान आपको देखता रहता है कि तू जब मेहनत करेगा, लगन लगाएगा किसी चीज में, तब मैं चमत्कार करूंगा। यह जो मैंने अभी कहानियां सुनाई, यह सिर्फ कहानी नहीं है। इनसे सीख लेनी चाहिए कि एक लोहार जो पूरी लगन और मेहनत से अपना काम कर रहा था, उसके साथ चमत्कार हुआ, चमत्कारी पत्थर मिल गया, पर जो उस चमत्कार को खोजने निकले थे उन्हें कुछ नहीं मिला।
सिवाय बाबा जी के ठुल्लू के। इन चीजों को आप अपने जीवन में अगर लागू कर लेते हैं तो दोस्तों आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। चमत्कार के लिए बैठे रहने के बजाय किसी काम में लग जाओ, जी तोड़ मेहनत करो। कैसा भी काम हो, कोई काम ऊंचा या नीचा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है। जो अंबानी कर रहा है वह भी एक काम है और आप जो करोगे वह भी एक काम ही रहेगा। फर्क बस इतना है कि आप छोटे से शुरुआत कर रहे हो और अंबानी छोटे से शुरुआत करके काफी आगे पहुंच चुका है। अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपनी मेहनत को जिस दिन एक जगह पर फोकस करके लगा दिया ना दोस्त, इतिहास बदल दोगे। लोग क्या कहते हैं उन्हें कहने दो, उनका काम ही है कहना। जैसे समुद्र में लहरें आती रहती हैं वैसे ही लोग भी कुछ न कुछ कहते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अंदर की ऊर्जा को समझो, उसे बाहर लाओ, उसे परिवर्तित करने की जरूरत है दोस्त। सोचना बड़ा है पर शुरुआत छोटे से ही करना है। अगर नीचे गिरोगे भी तो नीचे ही तो हो, क्या फर्क पड़ता है। फिर उठकर फिर आगे बढ़ेंगे। चमत्कार पर नहीं, मेहनत पर विश्वास रखना है। जब अथाह मेहनत की जाती है ना तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। दोस्तों हम ऐसी वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भारत के लोग भी आगे बढ़े, जिससे हमारा भारत देश दुनिया में फिर से वही सोने की चिड़िया बनकर उभरे। दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखने को मिल रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी मेहनत का सवाल है। आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।